नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है रिजर्वेशन। इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा। जैसे रिजर्वेशन दो प्रकार का है। एक तो जो स्कूल कॉलेज में दिया जाता है रिजर्वेशन, और दूसरा जो चुनाव होते हैं जनप्रतिनिधि को रिजर्वेशन मिलता है। और दो प्रकार के रिजर्वेशन है, इस पर आज थोड़ा विचार करते हैं। तो पहले तो अपने जो कॉलेज में रिजर्वेशन दिया जाता है उसको समझ लेते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है तो वो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जैसे नीट है या जो इंजीनियरिंग एग्ज़ामिनेशन है या और भी बहुत तो प्रोफेशनल कोर्स के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी करता है। उसमें कॉलेज सीट में आवंटन में उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। उसमें एक समस्या ये है, न तो सरकार ने न सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक बॉर्डर लाइन फिक्स नहीं की है कि भी जनरल कट ऑफ को बेंचमार्क मान लो, उससे 10%, 15%, 20%, 25% नीचे के बाद में किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा एक बेंचमार्क फिक्स करना चाहिए। जैसे आर्टिकल 335 है, मेंटेन एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी मेंटेन का कोई फार्मूला नहीं है। इसमें सरकार भी बदमाशी है और इस बेईमानी में शामिल है, और सुप्रीम कोर्ट भी इस बेईमानी में शामिल है। क्योंकि आर्टिकल 15 है, 16 है, दोनों समानता की बात करते हैं। इसमें न तो समानता कहीं हो रही है और न कहीं न्याय मिल रहा है। दूसरा आर्टिकल 21 भी है जो राइट टू लाइफ है। तो आप जिन लोगों को बाहर कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो एटलीस्ट यदि आप उनको गवर्नमेंट सीट नहीं दे सकते तो उनको एक कंपनसेशन मुआवजा दो, ताकि वो अपना और कोई व्यापार करे या कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करे और अपना कोई दूसरा रास्ता देखें। तथा जैसे अभी वर्तमान में भारत में एससी रिजर्वेशन है 15%, एसटी है 7.5%, ओबीसी है 27%, और ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी में दिया जाता है वो 10% है। अब जो एससी एसटी क्रीमी लेयर है वो भी शामिल है। इसमें एक करना चाहिए, जैसे एससी का 15% रिजर्वेशन है, उसमें 10% एससी नॉन क्रीमी लेयर के लिए रखें और 5% एससी क्रीमी लेयर के लिए कोटा फिक्स कर दें। इसी तरह जो एसटी है उसमें 5% जो कोटा है वो एसटी नॉन क्रीमी लेयर के लिए फिक्स कर दें, तथा एसटी क्रीमी लेयर के लिए 2.5% कोटा फिक्स कर दें। टोटल 7.5% एसटी कोटा है। इससे क्या है, एक तालमेल बन जाएगा और एग्जैक्ट पता भी चलेगा सरकार को भी एससी एसटी क्रीमी लेयर है उनका एजुकेशन लेवल कहाँ है, और जो एससी एसटी नॉन क्रीमी लेयर है उनका एजुकेशन लेवल कहाँ है। ये तो हुई एक बात। और उस आने वाले टाइम में फिर जो एससी एसटी क्रीमी लेयर कोटा है इसको ख़त्म करके इनको जनरल में शिफ्ट भी कर सकते हैं। पहले वर्तमान में एक डाटा कलेक्ट करना ज़रूरी है कि एससी एसटी जो क्रीमी लेयर है उनकी एजुकेशनल स्थिति कैसी है, या जो एससी एसटी नॉन क्रीमी लेयर उनकी एजुकेशनल स्थिति कैसी है। ओबीसी में सभी नॉन क्रीमी लेयर है और ईडब्ल्यूएस में भी नॉन क्रीमी लेयर है। यदि इसमें एक फ़ायदा हो सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है भी 50% ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते, तो यदि इन फ्यूचर यदि एससी नॉन क्रीमी लेयर का कोटा 10% रहेगा और एसटी नॉन क्रीमी लेयर का कोटा 5% रहेगा, तो 15% कोटा ये हुआ। उसके पश्चात 1% कोटा ओबीसी का कम कर दो, 26% हो जाएगा। तो 15 और 26 41%, और 1% कोटा ईडब्ल्यूएस का कम कर दो, जो जनरल में ईडब्ल्यूएस है उनका 9%। तो 50% का बेंचमार्क है, वो क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर फुल एंड फाइनल फिट हो सकता है।
अब इसके बाद में अब जो आर्टिकल 335 है मेंटेन एफिशिएंसी, तो मेंटेन एफिशिएंसी में मेरे हिसाब से यह करना चाहिए कि जनरल कट ऑफ को एक बेंचमार्क कट ऑफ मानकर उससे 15% या 20% नीचे किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो। ये यदि बाध्यता हो जाए तो बच्चों में भी उत्साह बना रहेगा। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट अभी जो डिप्रेशन में हैं वो डिप्रेशन से बाहर आएंगे और एक अच्छी कंपटीशन की भावना रहेगी जो भारत के भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, और अब ये तो वही प्रोफेशनल एग्ज़ाम की बात। अब इसके बाद में गवर्नमेंट जॉब है, जैसे आईएएस है, आरएस है, राजस्थान में जैसे आरएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन लेवल पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, यूपीएससी एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट में आरपीसी एग्ज़ाम है। तो उसमें भी यही होना चाहिए, जैसे प्रीलिम्स है, मेंस है। उसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कट ऑफ अलग अलग रहती है। जनरल कट ऑफ अलग है, एससी कट ऑफ अलग है, एसटी अलग है, ओबीसी अलग है, ईडब्ल्यूएस सब अलग अलग कट ऑफ रहती है। मेरा ये मानना है कि उसमें एक कॉमन कट ऑफ रखनी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 15 और 16 तो ये बोलते हैं कि छात्रों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो प्रीलिम्स में कम से कम सबकी एक समान एक ही कट ऑफ रखनी चाहिए। उसके बाद मेंस आता है, मेंस में भी सबकी एक समान एक ही कट ऑफ रखनी चाहिए। ठीक है, वहाँ तक के सभी बच्चों को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट करो। इंटरव्यू के पश्चात ये करना चाहिए कि भी एक जनरल कट ऑफ बन गई, जनरल कट ऑफ के 15% नीचे तक, जनरल कट ऑफ के 15% नीचे तक किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। और फिर उसमें एससी, एसटी, ओबीसी का जितना कोटा है उस कोटे में जितने स्टूडेंट आ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। और जो यदि 15% जनरल कट ऑफ को बेंचमार्क मारकर यदि 15% नीचे तक जो सीटें खाली रहेगी वो खाली रह जाएगी, और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो जनरल मेरिट है उससे स्टूडेंट लेकर वहाँ पर आप नियुक्ति दीजिए। जिससे फ़ायदा ये होगा, आर्टिकल 335 है मेंटेन एफिशिएंसी, वो भी बरकरार रहेगी। और जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, मतलब हर व्यक्ति को रोज़गार का अधिकार, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। तो -40 नंबर वाला पीजी डॉक्टर बन जाता है, 0% वाला डॉक्टर बन जाता है। ये तो घोर अनर्थ है। इस बेईमानी में सुप्रीम कोर्ट, राजनेता सब मिले हुए हैं। ये तो कोई ऐसी राजनीति है कि इसमें सब नंगे हैं। और अब इसके पश्चात ये होना चाहिए, जैसे आपने कट ऑफ जारी कर दी, जिनका सिलेक्शन होना हो गया, उसके पश्चात जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है लेकिन उन्होंने सेलेक्ट स्टूडेंट से ज़्यादा नंबर अर्जित किया है, जैसे रिजर्व कैटेगरी में जो सिलेक्ट होते हैं उनकी कट ऑफ नीचे रहती है, उनसे ऊपर भी कई स्टूडेंट होते हैं, जैसे जनरल में, ओबीसी में, जो एससी, एसटी में भी कई बार देखते हैं। कई बार एसटी की कट ऑफ नीचे रहती है तो एससी स्टूडेंट बेचारे दुखी होते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। कई बार एससी की कट ऑफ नीचे रहती है तो एसटी वाले दुखी होते हैं, ओबीसी वाले दुखी होते हैं, जनरल तो होते ही हैं दुखी कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे विद्यार्थियों को सरकार को 25,000 पर मंथ 7 ईयर तक का मुआवजा देना चाहिए, तभी हम सही दिशा में देश को आगे बढ़ा पाएंगे, अन्यथा नहीं। ये तो हुई एजुकेशन की बात। सेकंड, अब बात करते हैं ये जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अब बहुत घटिया स्थिति बन गई है, क्योंकि 15% एससी रिजर्वेशन, 7.5% एसटी और 33% महिला रिजर्वेशन आएगा। तो उसके बाद जो कोटा है वो मेरे हिसाब से 50% के आसपास आ जाएगा। तो अब इसको ऐसा करना चाहिए, जो राजनीतिक रिजर्वेशन है उसमें न्यू कमर, जो नया राजनीति में लोकसभा चुनाव लड़ता है, ऐसे कैंडिडेट को ही रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए। जो अपने एक टर्म 5 साल का पूरा कर चुके हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, उनको वापस रिजर्वेशन से सीट नहीं मिलनी चाहिए। और इसका कोटा घटाकर शेड्यूल कास्ट का 5% कर देना चाहिए और शेड्यूल ट्राइब का 2.5% कोटा कर देना चाहिए।
और महिला रिजर्वेशन है वो 10% लागू करना चाहिए, 10%। क्योंकि जो महिलाएं ऑलरेडी चुनी हुई है उनको रिजर्वेशन देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो अपने ऑलरेडी एम्पावर है। जो ऑलरेडी एम्पावर है उनको रिजर्वेशन देने से क्या फ़ायदा। जो न्यू कमर महिलाएं हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ रही है या विधानसभा चुनाव लड़ रही है, उन्हीं के लिए ये कोटा होना चाहिए, उन्हीं के लिए ये कोटा मान्य होना चाहिए। नहीं तो क्या है, नहीं तो कचरा पट्टी हो जाएगी, कुछ नहीं है। देश में नया कम्पिटिटिवनेस है, नए राजनीतिक सजगता है, नए आपके पास वैज्ञानिक सजगता है, नए व्यापारिक सजगता है, नए शैक्षणिक सजगता है। सजगता तो कुछ रही नहीं, सब कुछ सब जगह आपने ऑब्लिगेशन लगा दिया। सही व्यक्ति का तो आप चुनाव कहीं होने ही नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हर जगह राजनीतिक दाव। ऐसे कार्यों को सरकार को बंद करना चाहिए। जो भी एजुकेशन रिजर्वेशन है उसमें जो स्टूडेंट सेलेक्टेड कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर अर्जित करे उन सभी को मुआवजा मिलना चाहिए। इसमें ओनली जनरल कैटेगरी नहीं है, SC ST OBC EWS सबको फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि SC की रिजर्वेशन कट ऑफ नीचे रहेगी तो ST वाले दुखी रहते हैं, OBC वाले दुखी रहते हैं, जनरल तो बेचारा दुखी है ही। उन सबको मिलेगा, उन सबको मुआवजा मिलेगा 7 ईयर 25,000 पर ईयर का। और जो राजनीतिक रिजर्वेशन है इसमें SC कोटा घटाकर 5% कर देना चाहिए, ST कोटा घटाकर 2.5% कर देना चाहिए और महिला कोटा 10% कर देना चाहिए। जिन्होंने एक टर्म अपना पूरा कर चुके हैं SC ST के तहत, या जो महिलाएं ऑलरेडी एक टर्म पूरा कर चुकी है, उनको रिजर्वेशन में कोई फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। ओनली ये न्यू कमर जो नए आने वाले उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए। क्योंकि अपने को तो एम्पावर करना है ना, एक व्यक्ति की लीगेसी थोड़ी चलानी है। अपने को पूरे हर महिला को सशक्त बनाना है, हर SC ST को सशक्त बनाना है। तो न्यू कमर को यदि मौका मिले तो इसमें ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिलता रहेगा और समाज में जो ये घृणा की भावना ये भी नहीं रहेगी। क्योंकि जो एक बार जीत गया फिर वो जनरल हो जाएगा। ठीक है भाई, अब तुम अपना फील्ड बनाओ और चुनाव लड़ो, बात खत्म। न्यू कमर के लिए हो, नए आने वाले राजनीतिक व्यक्ति के लिए तो बहुत अच्छा है। और कई जगह देखते हैं OBC आरक्षण भी है, तो OBC आरक्षण है, इसको भी जैसे राजस्थान में OBC आरक्षण है, महिला आरक्षण है, तो उनको भी घटाकर 1/3 कर देना चाहिए। और जो ऑलरेडी एक बार आरक्षित सीट से चुनाव जीत चुके हैं उनको वापस आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए और जो न्यू कमर है उनको ही मौका मिले, ऐसी अपेक्षा है सरकार से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी। सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा लगता है सरकार का तोता बन गया है। नेहरू जी ने संविधान संशोधन किया, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। कम से कम एक बॉर्डर लाइन तो फिक्स करते भाई, आर्टिकल 335 है एफिशिएंसी मेंटेन। मान लो जनरल कट ऑफ का लड़का 80% ला रहा है तो SC ST OBC या जो भी अदर EWS है या और कोई भी कट ऑफ है उनके लिए 60% तो फिक्स करें कम से कम। VAT का 25% नीचे, एक 20% 25% का दायरा बना दे, उससे नीचे किसी का नीचे सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है MD डॉक्टर को -40 वाला डॉक्टर बन रहा है, 0% वाला डॉक्टर बन रहा है, -27 नंबर लाने वाले मैथमेटिक्स के टीचर बन रहे हैं। ये तो पूरा कचरा गर्दी कर दिया है। सरकारों की मूर्खता तो है ही है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों में दम नहीं है ज़्यादा, ये क्या है, सोचते नहीं है। मैंने तो संविधान पढ़ा, संविधान में मैंने तो कहीं नहीं देखा कि जनरल कैटेगरी को आप धक्का दे दो और SC ST OBC को अंदर डाल दो। उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट अफर्मेटिव एक्शन के लिए उनके लिए नियम बना सकती है, तो नियम बना सकती है। नियम बनाओ, नियम ऐसा बनाओ ना, नियम ऐसा बनाओ जो प्रॉपर उनको एफिशिएंस भी बनाए और काम भी नहीं रुके। और उस नियम के कारण यदि जनरल OBC SC ST किसी का नुकसान हो रहा है तो उन सबको आप मुआवजा दो। उसमें क्या है, ये तो गलती तो सरकार की है ना। यदि 70 साल में ही किसी देश में आप किसी वर्ग को एम्पावर नहीं कर पाए तो गलती किसकी मानी जाएगी? गलती सरकार की है, समाज का इसमें क्या दोष है?
किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का दोष है। विद्यार्थी जाते हैं बेचारे दिल्ली में यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए 5-5 साल तैयारी करते हैं, लाखों रुपए फीस भरते हैं, गवर्नमेंट उसमें जीएसटी भी लेती है, टैक्स भी लगते हैं, किराया भी लगता है, सब लगता है। 5 साल बाद लड़का देखता है मैंने 20 लाख खर्च कर दिया, लेकिन रिजल्ट्स में अगर मुझे गवर्नमेंट ने धक्का दे दिया। कम से कम ऐसे विद्यार्थियों के बारे में सोचना चाहिए और उनको एक कंपनसेशन दे ताकि वो अपना स्वरोजगार कर सके। इसी भावना के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।